हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 22 से लेके 28 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। आई फील सो कि मे भी शायद हो सकता है कि यू सर्चिंग फॉर समथिंग। ओके, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों ने एफर्ट डाला एंड जस्ट फोकस करें कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए और कब आप अपने लाइफ में मूवमेंट करो। ओके, आपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, रिजल्ट के प्रति, सक्सेस के प्रति। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ रेस्क्यू। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं अपने लाइफ में कैसे मूवमेंट करूँ। कुछ लोग हो सकता है ओके, लव वाइज कोई अप्स एंड डाउन भी चले तो भी यहाँ पर फोकस करो कि लव वाइज कैसे सब कुछ ठीक ठाक करूँ ताकि मैं अपने लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि इस हफ्ते आप फोकस कर रहे हो कि पास्ट के कोई भी मामले चल रहे थे उसके रिजल्ट के प्रति, उसके सोल्यूशन के प्रति या मूवमेंट के प्रति। ओके, या फिर आपने एफर्ट डाला था, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग to daydreaming mode. It's fun and practical tool. This is how we discover our desire and shape the future that we want. Okay. See, this is also see. कहीं ना कहीं you also waiting here. Okay. See, dream intently. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज योर फोकस। ओके गाइस, चेंज योर पर्सपेक्टिव। मे बी शायद अपने डिजायर के प्रति, and you say this is how we discover our desire and shape the future that we want. Okay, तो कहीं ना कहीं आप ही खुद अपने फ्यूचर को या फिर अपने गोल को कैसे डिस्कवर कर सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आप खुद ही कर सकते हो। राइट, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए। ओके, या फिर हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला है, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं विजडम एज लाइट एज अ फेदर। ओके, कहीं ना कहीं आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सारे कार्ड मुझे यही इंडिकेट करते हैं गाइस, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, यू वेटिंग फॉर द, क्योंकि यहाँ पर भी आप नॉलेज ले रहे हो एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करो ताकि आप रीयूनियन हो सको या फिर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो ओवरऑल में मैं यही बोलूंगी, यू वेटिंग फॉर द समथिंग कंक्लूजन। ओके, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, कब आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट हो, कब आपकी लाइफ में जो भी आप जैसे कि हायर नॉलेज देना चाहते हैं या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हैं, तो यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, बट गाइस इस हफ्ते ना जो भी आप फोकस कर रहे हो, वेट कर रहे हो या फिर नॉलेज देना चाहते हो, तो मे बी शायद आपको इस हफ्ते रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बस अगर जैसे मैं पहले कहा कि अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रीयूनियन हो रहे हो अपने समझदारी से, अपने फोकस से, आपके डिजायर से। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास? वन मोर शो फॉर लिब्रास। ओके, this is your first part of the week. See page 1 का कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ जो भी आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्योंकि पेज 1 इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, blessing for new invention, blessing for new creative side, blessing for
बिजनेस स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच पैशनेट, सो मच एक्साइटिंग, सो मच एडवेंचर्स लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके, मोटिवेट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे शायद कोई गुड न्यूज आ गया, कोई जो भी आप वेट किए थे उसका रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर मोटिवेट होके और भी ज्यादा पैशनली अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। Let's see what else the first part of the week. What else? Give me 1 or 2 card, please. And solution भी आ रहा है. See, there is so much light going on there. What else for Libras? Thank you. Yeah, see. This is your first part of the week. Okay, Libras, कहीं ना कहीं this is the card of perfection, okay. Queen of Swords की एनर्जी है. This is you, so much perfect, so much independent, so much कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं दिस इज सन का कार्ड है, ओके. हैप्पीनेस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. दैट्स व्हाई यू लुक गुड. इंडिपेंडेंस हो रहे हो, प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, या फिर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया हो, जॉब स्टार्ट किया हो, ओके. और अगर किसी के लाइफ में डिवोर्स का केस चल रहा था या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ रिजल्ट, ओके. रिजल्ट है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जोश दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके. अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सको, सिक्योर बना सको, और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसमें पॉजिटिविटी लेके आ सको, ओके. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक लिब्रास, आप लोगों की लाइफ में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके, हैप्पी रह सको. या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर घरेलू मामले में, ओके. ब्यूटीफुल एनर्जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. दैट्स व्हाई यहाँ पर यू ऑब्जर्विंग योर रिजल्ट. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पर रिजल्ट आ गया. यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गए, फोकस हो गए, क्लियर हो गए, ओके. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके. 4 of Swords is all about guys peace. Peace about your मेंटल लेवल, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, घर के मामलों में, जॉब में, या फिर लव वाइज, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको. 4 of Swords is all about guys प्रिपरेशन ऑल्सो. मैं भी शायद प्रिपरेशन कर रही थी, मैं अपनी फाउंडेशन को या फिर सिक्योर लाइफ को कैसे बनाऊं, या प्रिपरेशन कर रहे हो कि जैसे कि आपके पास के जो ड्रीम थे, ओके. 6 ऑफ कप की एनर्जी, पैशन, जो भी आपके गोल थे, पैशन था, उसमें कैसे न्यू बिगिनिंग हो, कैसे लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो, ओके. दैट्स व्हाई यू प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर. मैं भी शायद कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हैं, ताकि अपने पास के जो भी मामले थे उससे बाहर निकल सके, या उसको रियलिटी में बदल सके, या पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, ओके. तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगर लव वाइज भी कोई, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी लव वाइज यहाँ पर आप लोग मिंगल हो रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप पास के पर्सन के साथ में ही न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो तो भी हो रहा है, ओके. और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, मैं ये बोलूंगी कि आपकी लाइफ में ऑफर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में है. अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपना प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में अपने पास के जो भी गोल है, ड्रीम है या फिर डिजायर है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको रियलिटी में बदले, या फिर एक नई शुरुआत करें, या फिर राइज अप हो, ओके, या फिर सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाए मुझे. तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट प्रिपरेशन करें, कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब स्विच करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में घर बनाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ में शादी करूं, जस्ट लाइक दिस. एंड पार्ट ऑफ द वीक में से 2 ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग. अगर आप चाहते हो कि पूरी तरह से बॉन्डिंग हो ना, अगर तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द
बॉन्डिंग हो रही है, ओके, लव वाइज सोलमेट कनेक्शन हो रहा है एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में कि डिसीजन लेके मूवमेंट होने का एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप भी हो रहे हैं फिर से। अगर लव वाइज रियूनियन होना चाहता है एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी रियूनियन हो रहे हो, ओके। एंड टू ऑफ कभी जाले बोल गाइस, अगर मैं ये लव वाइज ना बोलूँ तो इमोशनली आप बैलेंस कर रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, या क्योंकि यहाँ पर सी 5 ऑफ सोर्स 5 ऑफ पेंटिकल एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर मैं लव वाइज पहले बोलूँ तो लव वाइज सी आप लोगों के लाइफ में आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं धोखा मिला है पास्ट में या चीट हुआ है या फिर डिसेप्शन हुआ है, तो इसीलिए यू आर सिंगल, ओके। बट जो भी आपके पास्ट के मामले थे एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर द 5 + 5 is 10 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड लव वाइज फिर से मिंगल हो रहे, ओके, पास्ट के पर्सन के साथ में ही, ओके। और अदरवाइज मैं इन जनरली बोलूँ तो आप लोगों की लाइफ में मनी की इश्यू चल रही है, घर की इश्यू चल रही है, हेल्थ इश्यू चल रही है, यू नो कुछ ना कुछ सी चीज की कमी है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा मेंटल तौर पर ड्रामा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है मेंटल तौर में कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको या फिर मूवमेंट कर सको, या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको सुलझा सको, ओके, उसको सुलझाते हुए फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक कोई सपोर्ट के जरिए अपॉर्चुनिटी के जरिए अपने प्रॉब्लम को खत्म करिए, सोल्यूशन लेके आ रहे ताकि आप मूवमेंट कर सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, सी हिडन पोर्शन में आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे, जो भी काइंड ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, किसी भी वजह से जो भी आपकी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे आप फ्री हो रहे हो, ओके। अगर आपकी मनी लॉस भी हुई थी तो भी यहाँ पर रिकवरी हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी थी तो वो एंड हो रहा है ताकि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीशन, ओके। लेट्स सी व्हाट इज फॉर लिब्रास, और क्या है लिब्रास के लिए। जैसे कि घर के मामलों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड अगेन, दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं यू नो जोश हो रहा है, पैशनेट हो रहे हो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए एंड यू नो पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन टुवर्ड्स वर्क ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। सी हिडन पोर्शन में जो भी आपकी फेयर है, ओके, 9 ऑफ सोर्स वाली फेयर है, डार्क फीलर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। मे बी शायद कोई अर्थ साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर आप खुद ही यहाँ पर ना सो मच पैशनेट, सो मच इंडिपेंडेंट, सो मच यू नो जोश के साथ में अपनी सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ गया, तो इसीलिए अपनी फेयर को, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो ताकि आप मूवमेंट कर सको, ओके। तो हिडन पोर्शन में जो भी फेयर है, डाउट है, नेगेटिविटी है, लव वाइज या फिर आपके अर्थ मैटर वाइज, वो पार्ट खत्म होके, क्योंकि यहाँ पर खत्म इसलिए हो रहे हैं, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसीलिए आप ना सो मच पैशनेट हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है, अपने गोल को अचीव करना है, अपनी लाइफ में सिक्योर होना है बोलते। तो हिडन पोर्शन में आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो रही है ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके, अपॉर्चुनिटी को लेके। दिस इज योर आउटकम, फ्रेश स्टार्ट, सी फूल का कार्ड है गाइस। आउटकम में हिडन पोर्शन में एंडिंग हो रही है और आउटकम में न्यू बिगिनिंग हो रही है, वेदर वो किसी भी क्षेत्र में, ओके, लव वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज, जॉब स्विच करके, ओके, लाइटली एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, सो बिलीव योरसेल्फ। सी दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में धोखा मिला हो, चीट हुआ हो, यू फील कोल्ड, यू फील
नेगेटिव, कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मे बी शायद आपने उसको अडेप्ट कर लिया। ओके, सी इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई। सी जो भी आपकी ना इशू चल रही थी पास्ट में, 7 ऑफ सोर्स वाली, नेगेटिव वाली या फिर कंफ्यूजिंग वाली, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई, या फिर कोई गुड न्यूज आ गया, या फिर कोई सपोर्ट आ गया, ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, या नई शुरुआत कर सको, या अपने आप में बिलीव करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, सी 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है पास्ट के अनहेल्दी मामलों के प्रति। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप ना जो भी पास्ट के मामले हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको अचीव कर सको, या फिर रियलिटी में बदल सको, या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, और जो भी आपके विशेष है, जो भी आपकी लाइफ में ड्रीम है, वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज योर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, डिप्रेशन का कार्ड है, डेविल की एनर्जी है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ड्रीम को पाने के लिए लॉट्स ऑफ हार्डवर्क करें, या फिर लॉट्स ऑफ सोच रहे हो। ओके, फिर बेस्ट एनर्जी कि मेरी विशेष पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मैं सिंगल होऊंगा तो मिंगल हो पाऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं सक्सेसफुल लाइफ बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओके, एंड सी बट देयर इज द जस्टिस गाइस, दिस इज यू लिब्रास, बैलेंस कर रहे हो। ओके, बैलेंस करो अपने ड्रीम या फिर काम को लेके, या फिर घरेलू मामलों को लेके, यू आर इन द बैलेंसिंग पोजिशन। ओके, इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपकी फेयरफुल एनर्जी है, उसमें बैलेंस कीजिए, अपने आप का ख्याल रखते हैं, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। तो बैलेंस करके चलना है अपने हर एक मामलों को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, विक्ट्री या फिर यूनियन हो सको। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके लिब्रास, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा करूँ। सी 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ पेंटिकल में भी शायद इस हफ्ते आप डील कर रहे हो करियर मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी यहाँ पर इस हफ्ते ना आप एफर्ट डालोगे, आपको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में फैमिली के साथ में अपने आप में, या फिर खुश रह सको। वाओ, 8, 9, 10। ओके लिब्रास, तो मैं एक वन लाइन में सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, आप अपनी लाइफ में एक अप लेवल की तरफ जा रहे हो। ओके, जस्ट लाइक वन स्टेप करते करते हाइट पे पहुंचते हुए दिख रहे हो। तो एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने यूनिवर्स आपको ना रिजल्ट दे, और आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ओके, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में ना आप बहुत बिजी हो रहे हो अपने इस इंडिपेंडेंस के लिए, अपने इस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली को खुश करने के लिए, बट यू आर ब्लेस्ड गाइस। तो एफर्ट डालिएगा जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसके प्रति। ओके, फोकस होइएगा, अपनी स्किल को डेवलप कीजिएगा, या फिर अपने स्किल को यूज करके अपने जो भी ड्रीम है उसको पाने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज द हैप्पीनेस। और क्या है लिब्रास के लिए? व्हाट एल्स फॉर लिब्रास? या कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ रेजिस्टेंस गाइस। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी आपकी लाइफ में ना बाधा चल रही थी, ओके, रेजिस्टेंस, जो भी आपकी लाइफ में बाधा चल रही थी, नेगेटिविटी थी, घरेलू मामलों को लेके, आपके काम को लेके, आपके मनी को लेके, देयर इज द एंड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो मे भी शायद जो भी आपने पास्ट में बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हो अपने उस प्रॉब्लम को, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम इस हफ्ते खत्म हो रही है, क्योंकि आपने जितना नॉलेज लेना था ले लिया, आपने जितना उसमें काम करना था कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट। ओके, दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं
जो भी आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस था, बाधा था, कॉन्फ्लिक्ट था, खत्म हो रहा है आपके एफर्ट के जरिए, आपकी मेहनत के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो सको हैप्पीनेस की तरफ, फोकस हो सको अपने ड्रीम की तरफ। ओके, तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास पे एफर्ट डालिए। ओके, इस हफ्ते ना आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में उनके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, किसी के लाइफ में क्लैरिटी मिली है, ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है। तो एफर्ट डालिएगा। ओके, अपना ख्याल रखते हुए, बैलेंस करते हुए। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास में यहाँ पर 5 पास रखी हूँ, चूज अ पास। ये पास इसलिए रखी है ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए इफ यू बिलीव गाइस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 1, अगर आपको बिलीव है तो वो बिलीव रियलिटी में बदल जाएगी। तो जस्ट ट्रस्ट, फेथ, बिलीव योरसेल्फ। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर सक्सेस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मैरिज या फिर न्यू बिगिनिंग करना, जॉब स्विच करना, बिजनेस स्टार्ट करना, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट ऑल्सो। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप से, यूनिवर्स से या फिर अपने ड्रीम पे क्लियर हुइएगा। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है। आप जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति कोई सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में हाइट तक पहुंच सको। ओके, तो कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से या लोगों से। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट फेथ योरसेल्फ। ओके गाइस, पीस बना के चलिएगा जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं कि अपने आप से सवाल पूछिए। ओके, क्योंकि आज योर एंजल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो जस्ट अपने आप से कनेक्ट हुई थोड़ी देर के लिए, ताकि आप देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आपके प्रॉब्लम के प्रति। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो सब पॉजिटिविटी में बदल जाएगा तो बदल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिविटी होता है ना गाइस, तो सवाल चेंज कर दीजिएगा। ओके, डाउट होता है तो दिस इज द कार्ड ऑफ बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन योर एबिलिटी। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो मे बी शायद वो सक्सेसफुल ना हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछे परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, तो जैसे कि आप बोलोगे कि मैं अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे। मैं मनी इश्यू से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे। बस उसके लिए ना एफर्ट डालना है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है कम्युनिकेशन क्लियर। ओके, जैसे कि हम अपने ड्रीम पे क्लियर होते हैं या फिर अपने आप से क्लियर होते हैं, अपने गोल के प्रति क्लियर होते हैं, तो यूनिवर्स ने हमको ना क्लियरली रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेट क्लियरली, किसी के साथ भी, अपने साथ भी, ऊपर वाले के साथ भी, या फिर लोगों के साथ भी, ताकि आपको क्लियरली सोल्यूशन दिखे, क्लियरली सपोर्ट आए, क्लियरली गुड न्यूज आए। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ताकि यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे। और पॉइंट नंबर 5, आपके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए, तो अपने आप से थोड़ी देर कनेक्ट होइएगा। ओके, और देखिएगा कि आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है लिब्रास, तो एफर्ट डालिए और रिवॉर्ड पाइए। ओके यार लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश करती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।